yesterday was a very special day for Priyansh Arya. And if we go a bit back, few months back, so I saw him and playing in a domestic cricket, Delhi local matches में खेलता था. Then the Delhi Premier League happened, so we pick him in our team. So because every one of my coaching staff, other people said he is one of the most talented kid we are having at the moment. तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी दिल्ली प्रीमियर लीग प्रियांश आर्या के लिए कि जिसको लोकल दिल्ली लीग में खेल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, बट इंटरनेशनल लेवल पे या बड़े लेवल्स पे और स्टेट्स में लोग उन्हें अभी नहीं देखा था. तो वो प्लेटफॉर्म उसको मिला. साउथ दिल्ली टीम में, हमारी टीम में था. ही परफॉर्म रियली वेल, बैटेड सो ब्यूटीफुली. 6 छक्के भी लगाए उसने, 100 भी बनाए. हाईएस्ट रन गेटर रहा दिल्ली प्रीमियर लीग का. एंड वो एक जर्नी थी उसकी जो वहां से एक बड़े लेवल पे वो जाना चाहता था, स्टार्ट हो रही थी. तो बीइंग अ कोच, आई वाज बीन टॉकिंग टू हिम ऑल द टाइम कि जो उसका गेम प्लान है, उसका माइंड सेटअप क्या है, किस तरह से वो अपनी गेम को अप्रोच करता है. कुछ ऐसी चीजें थी जिसपे हम रेगुलरली बात करते आ रहे थे. टैलेंटेड है वो, मुझे पता था कि बहुत टैलेंटेड है, बट टैलेंट के साथ आपको थोड़ा सा भी पेशेंस भी जरूरी है. गेम प्लान भी होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि लंबे रन कैसे बनाने हैं. क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा कुछ गेम्स में उसको डीपीएल में आ रहा था, मार रहा था, 50-60 रन बनाए, आउट हो रहा था. वो बड़ी पारी मिस कर रहा था 100 वाली. तो वो उसके साथ मेंटरिंग की. फिर उसको रणजी ट्रॉफी में मौका मिला. तो पहले गेम में यूपी के सामने ही स्कोर्ड अ बिग 100. फ्रॉम देयर नेक्स्ट डे ऑक्शन थी, तो उसमें ही सेल फॉर अराउंड 4 करोड़ का वो बिका. और फिर उसके बाद जो आईपीएल की उसकी जर्नी शुरू हुई. पहले मैच में स्टार्टेड वेल, बट यस्टरडे द वे ही प्लेज, आई एम कीप इन टच विद हिम, टॉकिंग टू हिम कि जो आपका गेम प्लान है, माइंड में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. कि अगर मैं जा रहा हूँ अग्रेसिव खेलने के लिए, तो फिर मैं पूरे शॉट्स खेलता रहूंगा. जब आप ऐसे गेम प्लान के साथ जाते हो, माइंड आपका क्लियर होता है, देन यू स्टार्ट स्कोरिंग बिग रन्स. एंड यस्टरडे नाइट वाज हिज नाइट, एंड ही डिड इट. पंजाब को जरूरत थी, 7 से विकेटें गिर रही थी, बट द वे ही टेक दैट मोमेंटम, उसने मोमेंटम को गिरने नहीं दिया रनों का. वो चलता गया चलता गया, उससे उसको कॉन्फिडेंस भी आता रहा. और कल पंजाब एक बड़े मार्जिन से मैच जीती हुई है सीएसके से. सर एक चीज है, 2021 में जो है लिस्टे पहली बार खेला था प्रियांश। उसके बाद 2024 23-24 में उसे मौका मिला। पहला एक आईपीएल, जो पिछला आईपीएल ऑक्शन हुआ था उसमें वो अनसोल्ड भी रहा। तो क्या चेंजेस किए प्रियांश ने अपने गेम में? क्या मतलब क्या चेंज आया प्रियांश के माइंडसेट में, कि मतलब कि अब मेरे को जो है अपने आप को नेक्स्ट लेवल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि द अमाउंट ऑफ कंपटीशन जो हम देखते हैं डोमेस्टिकली प्लेयर्स के बीच में है इंडिया के में, तो उसको कैसे सरपास किया प्रियांश ने? क्या मतलब स्ट्रैटेजी क्या रही उसकी उन 3-4 सालों में? देखिए, पहले क्या था कि प्रियांश आर्या आके सिर्फ हिटिंग करता जा रहा था, अपनी विकेट की उतनी वैल्यू नहीं लग रही थी उनको. बट अभी जब से वो डीपीएल में हमारे पास आया, उसको ठीक तरीके से मेंटरिंग की गई कि किस तरह से ऊपर का गेम, अगर आपको अच्छे बड़े लेवल पे खेलना है, तो आपका माइंड सेटअप बहुत क्लियर होना चाहिए. एंड ही शोड दैट मेच्योरिटी इन द लास्ट गेम, यस्टरडे गेम. वो जब वो एक चीज को प्रैक्टिस करते हो, और हम उसको बार बार बोलते रहते हैं कि 30, 40, 50 पे आउट नहीं होना, बड़ी इनिंग्स देखो, बड़े ख्वाब देखो. देखो कि मैं आगे के लिए दिल्ली को रणजी ट्रॉफी जिता रहा हूँ, फिर आप देखो कि आप आईपीएल जिता रहे हैं, फिर आप आगे की आपकी जर्नी बढ़ती जाती है. जब आप एक लेवल पे जाने की सोचते हो ना कि मुझे बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलनी है, फिर वो मेच्योरिटी आती है, फिर आप उस तरह से हार्डवर्क करना शुरू करते हो. एंड आई एम टेलिंग यू, ही इज अ वेरी डिसिप्लिन बॉय. वो कोई उसका शोर शराबा नहीं रहता ड्रेस रूम में, एकदम क्वाइट रहता है. और वो इसीलिए रहता है क्योंकि उसका बल्ला बोलता है. अब कभी भी उसको डग आउट में आप बैठे देखोगे तो एकदम शांत क्वाइट ही बैठा दिखेगा. उससे आप बात करते सुनोगे उसका अगले इंटरव्यू, तो बहुत मेच्योरिटी से बात करता है वो बच्चा. आई थिंक ये उसकी खासियत है कि जितना उसने अपने आप से बात करना शुरू किया, जिसने अपने आप को, उसने सेल्फ बिलीफ लाना शुरू किया. क्योंकि बड़े लेवल पे सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है. वो सेल्फ बिलीफ आना शुरू हो गया, तो अब ऐसी इनिंग्स देखने को मिल गई. एंड होपफुली कि ये पहला नहीं था, इस सीजन में आप देखेंगे 200-300 और बना देगा. सर रही बात जो एक सिक्स हिटिंग एबिलिटी है प्रियांश के पास, वो हमने काफी रेयर देखा है कि मतलब एक नया ये बैच आ रहा है यंगस्टर। तो ये सिक्स हिटिंग एबिलिटी आपने जब पहली बार प्रियांश से आप मिले, आपने प्रियांश को देखा, तो क्या तब से ही वो ऐसे ही फर्स्ट बॉल आपने जैसे बोला कि वो मारता ही है, मगर ये जो सिक्स हिटिंग एबिलिटी ये कितना स्पेशल बनाती है प्रियांश को? देखिए, दैट्स व्हाई मैं ऑलवेज सेड कि प्रियांश आर्या इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट एट द मोमेंट. जो टैलेंट उसके पास है, जैसे आपने कहा सिक्स एबिलिटी हिटिंग की, वो बहुत फिनोमिनल है, बहुत नेचुरल है उसके अंदर. और आप अच्छी चीज उसके अंदर क्या है, प्रियांश आर्या को देखेंगे, कोई वो रिवर्स स्वीप नहीं मार रहा, कोई वो पुल हुक नहीं मार रहा, कोई खराब शॉट नहीं मार रहा, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट सीधे बल्ले से
अगर कोई छक्के मारता है, जैसे पॉइंट पे मारा, कवर्स, मिड ऑन, मिड ऑफ पे, जहां बॉल होती है अकॉर्डिंग टू बॉल वो हिटिंग करता है। इसलिए वो बहुत ज्यादा खास प्लेयर है। कभी वो विकेट छोड़ के या कुछ गलत शॉट मारने की कोशिश नहीं करता। हाँ, लेकिन उसके पीछे वो नेट्स में मेहनत है। रोज वो बैटिंग करता है नेट्स में, थ्रो डाउन लेता है, थ्रो डाउन में वो हिटिंग की एबिलिटी करता है। नई बॉल से किस तरह से बॉल को टाइम करना है, पेशेंस रखनी है अपने अंदर, अपने आप को कूल एंड काम रखता है। कभी आप देखेंगे कि उसके चेहरे पे कोई अग्रेसिवनेस नहीं दिखती। वो आराम से जितना कूल अपने माइंड को ठंडा रखता है, उतने ही उसकी शॉट ऑप्शन जो है वो बेटर होते जाती है, उतनी वो लंबी हिटिंग करता है। और सिक्स हिटिंग उसकी एबिलिटी है, बहुत नेचुरल है, वो अपने आप में आती है। उसके लिए काफी प्रैक्टिस भी करता है। तो डेट्स वाई वो क्या है कि वो इतनी प्रैक्टिस करके आया है कि जब वो मारना शुरू करता है, हमें लगता है कि यार कितने आराम से छक्के मार रहा है यार, इसकी सिक्स सिक्स हिटिंग एबिलिटी कितनी आराम से हो रही है। बट नहीं, उसके पीछे जो नेट्स में मेहनत है, जो उसको थ्रो डाउन मिलती रहती हैं, जो 2-2 घंटे वो नेट में बैटिंग करता है, काम करता है, फिर उससे बात की जाती है, उसी का नतीजा है आज जो जो मेहनत करता है कि आज हम उसके बारे में, पूरी दुनिया बात कर रही है प्रियांश आर्या के बारे में। सर आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि अब जो हम देख रहे हैं क्लस्टर जो एक यंग प्लेयर्स का आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो अब आप प्रियांश को कैसे देख रहे हो? क्योंकि कंपटीशन आगे बहुत ज्यादा है, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा अगर मैं बोलूंगा आज की हाँ ये तो नेक्स्ट इंडिया मटेरियल है। ऑल्दो ही हैज द पोटेंशियल, ही हैज द एबिलिटी टू गो एंड वेयर दैट ब्लू जर्सी। तो मगर आप कैसे देख रहे हो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए प्रियांश के लिए? नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए प्रियांश आर्या के लिए। मेरी कल रात को भी उससे बात हुई है, यही बोला है कि जो आप हार्डवर्क करते आ रहे हो उसी पे करते रहना है। आगे की नहीं सोचनी है, हर मैच टू मैच आपने अपने को प्रिपेयर करना है। क्योंकि अभी तक चौथा ही मैच है, आपने 100 बनाया, अभी और 10 मैच है आपके लिए। टीम्स को आप प्ले ऑफ तक लेके जाइए, क्वालिफाई करेंगे, फाइनल्स खेलेंगे। वहां जब आप फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल्स में 100 बनाते हो, फिर आपकी गेम इंप्रूव होती है, फिर आप एक बड़े लेवल के लिए तैयार रहते हो। और ऊपर टीमें बनती रहती हैं, T20s की काफी प्लेयरों को मौका मिलता रहता है। अब ये प्रियांश आर्या के ऊपर है कि कितना वो डिसिप्लिन इस चीज को रहता है, सिंसियरिटी से अपनी मेहनत को और बढ़ाता जाता है। और फोकस अभी सिर्फ यही रहना चाहिए कि मुझे रन से रन बनाते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना कि यार अब रन बने, क्योंकि बहुत बातें शुरू हो जाएंगी, बहुत अच्छा टैलेंट है, इसे जल्दी से ऊपर जाना चाहिए, उतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर लड़के हैं जो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा मौका मिला है, एक अच्छी टीम के साथ है पंजाब के साथ, रिकी पॉन्टिंग जैसा आपको कोच मिला हुआ है, जो एक दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी रह चुका है। इससे ज्यादा आपको और क्या मिल सकता है कि इतना अच्छा कोचिंग स्टाफ के साथ आप काम कर रहे हैं। बस उनसे जो आप है कि इंटरनेशनल लेवल पे या और जैसे ये मैचेस को कैसे जिताना, विनिंग एबिलिटी आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक मैच में बन गए, अगले 4 खराब हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगले मैचेस में 100 ना बने, बट 60, 70, 80 कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहना चाहिए। जब आप वो कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहते हो, फिर आपका लेवल गेम का बढ़ता रहता है, फिर आप में वो मेच्योरिटी लेवल आना शुरू हो जाता है। बस वही उसको रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये पूरा जो अगले नेक्स्ट 10 मैचेस है, वो एक अच्छा कंसिस्टेंसी और कोशिश करे इस बार अनाटा आईपीएल में एक हाईएस्ट रन गेटर बन के बाहर निकले, क्योंकि उसमें वो एबिलिटी है प्रियांश आर्या में कि वो बाकी सबको पिछाड़ के सबसे आगे निकल सकता है।